ब्लड की ताकत का अंदाजा नहीं कि वो क्या कर सकता है, तो आपको नहीं पता कि यीशु मसीह क्या कर सकते हैं। हालेलुया। कितनों ने ये सॉन्ग की समझ आई कितनों को? हालेलुया। अभी लास्ट कह रहा था कि पीठ में से अगर पीठ से जो धारियां निकली वो खून बढ़ाने के लिए निकली। हालेलुया। मेरा मोबाइल हालेलुया। जब खून से, जब पीठ से उसकी धारियां खून की निकल रही थी तो आपका खून बढ़ रहा था। आज आप आते हो कि हाँ हमें ब्लड कम है, लेकिन परमेश्वर ने सब कवर किया हुआ है अपने शरीर से आपको बचाने के लिए। हर बीमारी, अगर आप इस सॉन्ग को सुनो, अच्छे से सुनो, आप लिख के देखो इसे, तो पूरे रीति से आपको समझ आएगा कि जब उसके पेट से धारियां निकल रही थी तो वो खून बनाए, मतलब खून बनाने के लिए निकल रही थी कि मेरे लोगों के ऊपर से जो खून की बीमारियां वो जाती रहे। हालेलुया। पसली से, हालेलुया, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए। कितनों को समझ आ रही है? पसली, आपको पता है जो 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 एक आदमी है उसके एक पसली कम है, पता है आपको? अगर लेडीज है उसके 12 की 12 है, लेकिन जो जेंट्स है उनके 11 है। कभी एक्सरे करवाओ तो आप देखना। हालेलुया। वो एक पसली कहाँ गई? वो एक पसली कहाँ गई? मुझे बताओ। वो एक पसली निकाल के परमेश्वर ने औरत बना दी थी, सबको पता है। हालेलुया। अगर आज भी आप मेडिकली जांच करो तो जो जेंट्स हैं उनकी एक पसली कम है, और उस पसली से क्या बनाया था परमेश्वर ने? उस पसली से औरत को बना दिया था। इसलिए ये लाइन लिखी गई है, पसली से खून बहा दुल्हन सजाए। जब पसली से खून बहा था, जब उसे निकाला गया था, तो वो दुल्हन सजाने के लिए, मतलब उसकी जीवन साथी को बनाने के लिए परमेश्वर ने। हालेलुया। अगर आप पूरी रीति से इसे समझ पाओ तो परमेश्वर ने कंप्लीट किया हुआ है आपको। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप अगर आप कैसे भी क्यों ना हो, आपको समझ आए ना आए, इसमें आप कंप्लीट हो। ये बाइबल में आप फुली कंप्लीट किए गए हो। परमेश्वर ने हर चीज को कंप्लीट किया है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की थी, याद रखो, आपको कभी कभी ये लगता है कि परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा। कितनों को लगता है? कभी कभी वो साइलेंट पीरियड आता है जब आपको ये फील होता है कि शायद रब मेरी नहीं सुन रहा। मैं इतनी प्रार्थना करी हूँ, इतनी फास्टिंग करी हूँ, इतने रोजे रख रही हूँ, आपको फील होता है कि हाँ एक बार ही काम ना होवे। ऐसा किसके साथ होता है जब एक बार काम ना होवे, जो प्रार्थना सुनी ना जाए? थानू लगता होगा कि प्रभु मेरी सुन ही नहीं रहा, कली मैं ही हाँ जिहदी नहीं सुन रहा, या कला मैं ही हाँ जिहदी परमेश्वर सुन नहीं रहा। हालेलुया। ऐसा जीवन में समय सबके आता है। जो मसीह है उनके साइलेंट पीरियड आता है, जब एक टेस्ट पीरियड आता है, प्रभु अपनी आवाज को शांत कर लेते हैं। हालेलुया। और ऐसा आपको लगता है कि हाँ परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की थी, उसने सबसे पहले क्या किया था? उसने आदम और हवा को नहीं बनाया था। उसने पहले इंसान को नहीं बनाया था, इंसान से पहले उसके जरूरत में आने वाली चीजों को बनाया था। जब इस धरती के ऊपर एक भी कण जीवित नहीं था, तब भी परमेश्वर को पता था कि मेरे इंसान को क्या जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। अगर आप उत्पत्ति पढ़ो, यीशु मसीह को इस धरती पे आए हुए 2022 साल हो चुके, 2022। हालेलुया। अगर मैं आपसे पूछा, आज लोग कहते हैं कि कैसे आप कह सकते हो जो जीवित परमेश्वर, ये सच्चाई परमेश्वर, यही खुदा है, यही सच्चा रब है, कैसे? अब अगर आप देखो तो 2022 साल हो चुके हैं परमेश्वर को आए हुए इस धरती के ऊपर। अगर आप कैलेंडर निकालें, जो पहले यूरोपियन स्टेट्स का, जो यूरोपियन लोगों का, यूरोप में जो लोग रहते हैं वहाँ के जो कैलेंडर्स, अगर वो पहले कैलेंडर माने गए हैं, वहां से आप निकालो तो जो तारीखें बोली जाती हैं वो यीशु मसीह के साथ रिलेटेड है कि आफ्टर डेथ बिफोर क्राइस्ट। बीसी लिखा होता है। बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह के आने से पहले का समय।
एडी लिखा होता है, तारीख के पहले एडी लिखा होता है। एडी का मतलब है आफ्टर डेथ। हालेलुया, समझ आ रही सबको? जब आप थे भी नहीं तब भी परमेश्वर को आपकी जरूरतों का पता था। उसको पता था कि आपको ये फल, ये पौधे आपको चाहिए, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, यहाँ से आपको पौधों से फ्रूट मिलेगा, उससे आप पेट भरोगे। परमेश्वर सब जानते थे। लेकिन आज का इंसान चिंता करता है कि परमेश्वर ये कैसा होगा, परमेश्वर ये मेरा काम कैसे होगा। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आप कैसे भी परिस्थिति में क्यों नहीं है, आप कैसे भी हालातों में क्यों नहीं है, आपको चिंता नहीं करनी। हालेलुया, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी कि आपके साथ क्या हो रहा है। याद रखो, अगर आप मसीह में हो, बहुत चीजें आपकी जिंदगी से कैंसिल होंगी, बहुत से चीजें कैंसिल। अगर आपने, हो सकता है बहुत आपको जो लगता है मौका, आपको जो मौका लगता है वो आपको देखने में अच्छा लगता है। आपको लगता है हाँ हाँ ये कंट्री का वीजा वधिया है, ठीक है मैं एक ही चला जाना ना। लेकिन परमेश्वर आपसे बेहतर जानते हैं। हालेलुया, एक दूसरे अपने पड़ोसी से बोलो कि परमेश्वर बेहतर जानता है, कि हमसे बेहतर जानता है। हालेलुया, आप इतना नहीं जानते अपने विषय में जितना परमेश्वर आपसे बेहतर जानता है। आपकी जिंदगी में कब, कहां और क्या, कैसे होना चाहिए ये प्रभु जानते हैं, आप नहीं जानते। हालेलुया, इसीलिए जब आपकी जिंदगी में कुछ रुकावटें आए, कुछ काम नहीं बने, तो आप कभी निराश मत हो, कभी कुड़कुड़ाओ ना। क्यों? क्योंकि जिस रास्ते को परमेश्वर देख पा रहे हैं उस रास्ते को आप नहीं देख पा रहे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिस रास्ते को आप देख पा रहे हो उस रास्ते को मैं भी नहीं देख पा रही, आप भी नहीं देख पा रहे। आपको नहीं पता कि आप जिस कंट्री में जाने की सोच रहे हो सकता है आपके लिए वो सही नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने आपका कैंसिल कर दिया काम। हालेलुया, इसीलिए आपको कभी निराश नहीं होना अपनी जिंदगी में। आपने कभी किसी बात की, परमेश्वर कहते किसी बात की चिंता ना कर, बल्कि हर बात को प्रार्थना में रख। कितने लोग हर बात को प्रार्थना में रखते हैं? आपको हर बात को प्रार्थना में रखना है, हर चीज को प्रभु में रखना है कि परमेश्वर ये बात मैं तेरे अंदर रखती हूँ, प्रभु तेरी हजूरी में रखती हूँ। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब इजराइलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया था मूसा का सहारा लेके, मूसा के साथ, तो मिस्री लोगों को प्रभु ने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, इनको मारूंगा। परमेश्वर ने वो क्रोध दिखाया था। जब वो फिरौन का राजा माना नहीं तो परमेश्वर ने क्रोध दिखाया। लेकिन जो लोग प्रभु के थे, परमेश्वर ने बोला था कि क्या करना, मेमना लेना, उसे अलग रखना और उसको क्या करना, उसका लहू डुबो के अपने चौगाठों के ऊपर लगा देना, अपने घरों के ऊपर। हालेलुया, और परमेश्वर ने बोला था कि मैं आऊंगा, निकलता जाऊंगा, खत्म करता जाऊंगा लोगों को, लेकिन जिस चौगाठ के ऊपर प्रभु का लहू लगा होगा उस घर को मैं छोड़ता जाऊंगा। हालेलुया, उस प्रभु के ब्लड में पावर है। बोलो, क्या ब्लड में पावर है? प्रभु के लहू में ताकत है। हालेलुया, जो परमेश्वर ने ब्लड आपके लिए बहाया उसके अंदर ताकत है। आज मैं वचन कुछ और लेके आई थी, लेकिन परमेश्वर मुझे प्रभु के ब्लड के विषय में बोलने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया, अगर आपको प्रभु के ब्लड की ताकत का नहीं अंदाजा, तो परमेश्वर का आपको अंदाजा नहीं कि वो क्या कर सकता है आपके लिए। हालेलुया, आपको क्या करना है? प्रभु के ब्लड को रोज दिन रात आपको मांगना है अपनी जिंदगियों के ऊपर। हालेलुया, क्या करना है? रोज प्रभु के ब्लड को अपनी जिंदगी के ऊपर मांगना है। याद रखो, परमेश्वर ने किसी ईसाई के लिए ब्लड नहीं बहाया था। आज लोग कहते कि वो ब्रिटिशर था, वो गोरों का परमेश्वर था। अगर आप निकालो तो उसके जन्म स्थान निकालो, कहाँ जन्म लिया था उसने एशिया में जन्म लिया था। यहाँ पे हम रहते हैं, एशिया में हम रहते हैं। तो अगर वहाँ का, तो अब अगर आज देखो, अगर मेरे भाई का बेटा है वो इंग्लैंड में पैदा हुआ तो उसकी सिटीजनशिप इंग्लैंड की है, वो ब्रिटिशर है। जहाँ पे जन्म हुआ होता है वहाँ का ही इंसान होता है। अगर हम इंडिया में जन्मे हैं तो हम इंडियन हैं। आप जाओगे इंग्लैंड, आपको ब्रिटिशर नहीं वो दर्जा नहीं देंगे ब्रिटिशर का। आपका जन्म अगर जिस स्थान के ऊपर हुआ है वो वहीं के हो। अब यीशु मसीह का स्थान, यहाँ पे जन्म स्थान था, वो वहीं का है। वो एशिया में जन्मा था, वो एशिया, वो इंडियन है।
हालेलुया। वो कोई गोरा नहीं था। कितनों को समझ आ गया था गोरे आए हो अपने रावणत्व छड़ गए। नो, ऐसा कुछ भी नहीं था। यरूशलेम एशिया में पड़ता है, वो इंडिया में। वो उसने अगर खून बहाया, उसने बोला कि मैं जगत के लिए खून बहा रहा हूँ, मैं जगत के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अपना आप कुर्बान कर रहा हूँ जगत के लिए। अगर आप बाइबल को रीड करो, एक भी शब्द ईसाई का नहीं लिखा हुआ, एक भी। ये धर्म का जो नाम ईसाई शब्द ईसा से बनाया गया है इंसानों के द्वारा। समझ आ रही है? ईसा, उसे ईसा कहते थे। आप देखो, ईसा कहते थे, ईसा। और लोगों ने क्या किया, ईसा से ईसाई धर्म बना लिया। धर्म परमेश्वर की ओर से नहीं था। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? अपने शरीर के ऊपर रोज उसी परमेश्वर के ब्लड को आपको मांगना है, रोज। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के ब्लड की ताकत से वाकिफ नहीं हैं, तो आप परमेश्वर की पावर से वाकिफ नहीं हैं। आप नहीं सोच सकते परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? प्रभु यीशु मसीह का जन्म यरूशलेम में हुआ था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्या करने के लिए हुआ था? अब दूसरा सवाल लोग कहते हैं, अगर सच्ची हो परमेश्वर का पुत्र सी, तो आपने आप में बचा क्यों नहीं सके? आप तो नहीं सोचते ऐसा? नहीं। हालेलुया। अब जब यीशु मसीह सलीब पे थे, क्रूस पे थे, बाइबल बयान करती है, जब वो क्रूस पे थे तो उस वक्त उसने बोला था, यीशु मसीह ने अपने शब्दों में ये बोला था कि अगर मैं चाहूँ, यहाँ जिस लोगों ने उसको क्रूस पे चढ़ाया था वो उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे, वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू तो उतरा, तू तो खुद उतर सकता है, तेरे में इतनी ताकत नहीं, तू तो प्रभु का बेटा है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है। तो उसने बोला था कि अगर मैं चाहूँ, अभी मैं अपने पिता को बोलूं तो वो हजारों करोड़ों स्वर्गदूत मेरे टहल के लिए भेज देगा। कहना अगर मैं अपने पिता की अगर विनती करा तो उन्हें हजारा ही करोड़ा स्वर्गदूत मेरी सेवा के लिए भेज देने। पर कहना मेरा मरना किया, मेरा मरना जरूरी है। अगर वो ना मरता, याद रखो, उसका जन्म केवल क्रूस के लिए होता। उसका जन्म केवल इसलिए हुआ था कि वो पापियों को उनके पाप से छुटकारा दे सके। हालेलुया। तारीफ करो यीशु मसीह की। उसका जन्म ही इस कारण होया सी। हाँ, आज किसी के पास पाप की क्षमा नहीं है। आज पाप, परमेश्वर कहता मैं तेरे पाप के लिए जा रहा हूँ। कहता प्रभु का लहू आपके सब पापों से आपको शुद्ध करता है। हालेलुया। जब आप मसीह में आ जाते हो, आप अपने पाप से तौबा करते हो, माफी मांगते हो, परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करता है। आप कैसे कहोगे आपके पाप क्षमा हो गए? हालेलुया। मेरी बात हो रही थी, किसी एक लड़के के साथ मेरी बात हो रही थी पिछले हफ्ते। मुझे किसी ने रिश्ता भेजा, तो मेरी आदत है कि अगर ऐसा कोई रिश्ता आए तो मैं डायरेक्ट से नहीं, मुझे होता है कि मैं अच्छे से देखूं कि उसका स्पिरिचुअल लेवल कौन सा है, कि कितना आत्मीय। तो जब मेरी बात हुई तो उसकी बहन से, तो उन्होंने कुछ सवाल मेरे आगे रखे। अब मैं तो हूँ, आपको पता है कि मैं हूँ कैसी, मुझे तसल्ली चाहिए। बंदा तसल्ली होएगी तो फिर है। अब उन्होंने इसे रिकॉर्ड मत करो। हम लोगों को अपने तरीके से जज करते हैं, लेकिन याद रखो हर चीज प्रभु के हाथों में होनी चाहिए। हर इंसान को परमेश्वर चला रहा है, हर इंसान को प्रभु का आत्मा चला रहा है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? मैंने 3-4 आपको वचन की नॉलेज नहीं है, आप लोगों से हार जाओगे। और दूसरी बात, कभी लोगों के आगे ये बात मत बोलो कि हाँ मेरे अंदर तो बुराइयां ही बहुत है, मेरे अंदर तक कमियां ही बहुत है। कभी ऐसा मत बोलो। आप जितने मर्जी आपके अंदर बुराई हो, जितनी मर्जी कमी आपके अंदर हो, कभी ऐसा मत बोलो, कभी भी। याद रखो, एक नॉन क्रिश्चियन, मैंने उससे भी ये सवाल किया, अगर नॉन क्रिश्चियन आपके मुंह में जिंदगी है, आपके मुंह में मौत है। समझ आ रही? आज लोग जो बोल देते हैं वो हो जाते हैं। कितनों को समझ आ रही है? समझ से काम लो। अब मेरी रिक्वायरमेंट है, हाँ मेरी, अगर देखो, अगर आप प्रार्थना में बैठने वाले लोग नहीं है, आप फंस जाओगे।
इसीलिए मैं जांच पड़ताल करती हूँ, इसीलिए मैं खुद बात करती हूँ। हालेलुया। समझ आ रही? तो मैंने भाई को बोला आपको समझाती हूँ कि आपका प्रार्थना में बैठना बहुत जरूरी है। आप अगर आत्मिक नहीं है आप फंस जाओगे लोगों के बीच में। अगर आप आत्मिक हो झट से आप इंसान को पहचान लोगे, आप हाँ की हाँ और ना की ना कर देंगे। कभी जल्दबाजी में आप डिसीजन नहीं ले सकते, कभी भी। अगर आपकी जिंदगी में ये कमी है, उन कमियों को निकालो। कभी अपने मुंह से मत बोलो मेरे अंदर आ कमियां ओ कमियां। अगर आपके अंदर कमी अपने अंदर रखो, उसे प्रार्थना में निकालने की कोशिश करो, प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपो। हालेलुया। कितनों को आज की बात समझ आ रही है? प्रभु का ब्लड बहुत कुछ कर सकता है। अगर आपको प्रभु के ब्लड की ताकत का नहीं पता तो आपको प्रभु का नहीं पता। आज से आपने परमेश्वर के ब्लड की ताकत को मांगना है। आज से आपने परमेश्वर के ब्लड की पावर को अपने घर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर आपने मांगना है कि परमेश्वर तेरे ब्लड की ताकत मेरे घर के ऊपर है, तेरे ब्लड की ताकत मेरे घर के, मेरे परिवार के ऊपर है, मेरे बच्चों के ऊपर है। जब आप किसी काम से बाहर जाओ, प्रभु के आगे प्रार्थना करके जाओ, प्रभु इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तेरे ब्लड की ताकत आ जाए। समझ आ रही है? ये महीना जो है आपको पता है ये कौन सा महीना है? आत्मिक लोगों बताओ, प्रार्थना में रहने का। अगर आप आत्मिक हो तो आप समझ जाओगे, प्रार्थना में रहने का महीना है, इसलिए प्रार्थना में ज्यादा रहो। रात की प्रार्थनाओं में रहने का ये समय है। रात को जितनी प्रार्थनाएं कर सकते हो उतनी प्रार्थनाएं करो। हालेलुया। अपने स्थान पे खड़े